तो इसी गद्य काव्य की परंपरा में हम लोग कल कथा आख्यायिका गद्य काव्य का उद्भव और विकास यह देखने का प्रयास किए थे। उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखने का प्रयास किए थे। अब हम चलते हैं बाणभट्ट पर और उनके काव्य। एक काव्य है कादम्बरी, हर्षचरितम भी है, परंतु हम बाद में जब हम देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग दशकुमार चरितम, दंडी की और कादम्बरी बाणभट्ट की जो है वह हम लोग देखते हैं इस श्रृंखला में, जो 5 क्लास की श्रृंखला है। हो सकता है 6 हो जाए, और कुछ एक जो है संबंधित, जैसे गुणाढ़ हो गए, बृहद कथा हो गई, सोमदेव का हो गया, कथा सरित सागर, इन सब में भी एक सामान्य चर्चा करने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। चलिए तो आगे चला जाए। कादम्बरी कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की। उनकी 2 रचनाएं हैं, ऐसे तो रचनाएं अभी हम लोग देखेंगे। मुख्यतया जो है हर्षचरितम और कादम्बरी को कहा जाता है। इस कादम्बरी ग्रंथ की कहानी और उससे संबंधित प्रश्नों पे जाया जाए, जो कि यह प्रश्न है आपके इस बुकलेट में उपलब्ध है कि प्रीवियस ईयर इस सेकंड पेपर के पहले नंबर प्रश्न में क्या क्या आया है, क्या क्या चीजें आई हैं। उससे पहले हम लोग बाणभट्ट के जीवन काल को और आज ही की क्लास में कादम्बरी की कथा क्या है, तो उनके जीवन काल, उनसे संबंधित कुछ पहलुओं को देखने का प्रयास, और साथ में कादम्बरी कथा का कैसा स्वरूप रहा है, वह अपने आप में एक बड़ा सुंदर कथा साहित्य में उसका एक विशेष नाम है, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उसकी कथा कैसी है। कल इसी कादम्बरी पे आए हुए प्रश्नों पर, उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर आए हैं वह कैसे लिखना है, क्या चीजें हैं, वह आपके पास मटेरियल सबके पास है ही। तो कुछ एक पहलू पे हम लोग चर्चा करते हुए क्या क्या प्रश्न का उत्तर है और कैसे कैसे आपको करना चाहिए, यह हम लोग कल की क्लास में करेंगे। चला जाए बाणभट्ट पे। बाणभट्ट के यदि जीवन काल को देखा जाए, पहली बात तो आप लोग सभी, कोई ऐसा होगा नहीं कि बाणभट्ट का नाम न सुना हो। नॉर्मली सभी लोग बाणभट्ट के बारे में जानते होंगे। पूरी दुनिया के लोग, जो भी संस्कृत साहित्य से थोड़ा भी जिसका जुड़ाव रहा है, वह जो है बाणभट्ट की बहुत प्रशंसा, कालिदास और बाणभट्ट इन दोनों की बहुत प्रशंसा करता है। बाणभट्ट के जीवन के बारे में जो अपने ही हर्षचरितम में जैसा उन्होंने बताया, उन्हीं के अनुसार उनकी एक तरीके से कह सकते हैं आत्मकथा है कि उन्हीं के अनुसार जो है वह अपनी खानदान, जो उनको सारस्वत जो है नहीं वात्स्यायन गोत्री ब्राह्मण थे, तो अपनी आत्मकथा जो है वह पौराणिक उत्पत्ति से बताते हैं। कहते हैं कि हमारा जो खानदान रहा है वह सरस्वती देवी से संबद्ध है। इनके प्रपितामह थे जिनका नाम था अर्थपति, वह पाशुपत के पुत्र थे। अर्थपति के 11 पुत्रों में से एक चित्रभानु बाण के पिता थे। इस वंश में वह बताते हैं कि इसी वंश में कुबेर नामक एक महापंडित हुए थे, जो बहुत सारे गुप्तवंशीय राजाओं से उनको सम्मान मिल चुका था। यही जो कुबेर थे, जो इनके पाशुपत जिनका यह नाम लिए हैं, उनके पिता थे, उनके पिता के रूप में थे। इसका मतलब ये है कि यह कहते हैं कि मैं जो है, इसी के लिए श्लोक है, बभूव वात्स्यायन वंश संभव दिचो जगत गुणो गृणी सताम अनेक गुप्ता अर्चित पाद पंकज कुबेर नामांश स्वयं हुआ। गुप्त वंशीय लोगों से क्या था, इनका संदर्भ था। और इनका जो कुबेर का समय काल था 450 से 400 ईस्वी 80 ईस्वी के आसपास देखते हैं। इन्हीं में मैं पहले ही बताया कि अर्थपति के 11 पुत्रों में से एक चित्रभानु जो थे वह बाण के पिता थे। इनकी माता जब यह जन्म लिए, और इनका जो समय काल है वह 6ठी शताब्दी का अंतिम समय काल आप रख सकते हैं, और 7वीं शताब्दी के मध्य भाग तक, मतलब 70-75 साल के समय काल को। और आपको ही पता है सम्राट जो हर्ष रहे हैं, स्थानेश्वर जो है उनकी राजधानी का नाम था। यह आप जाएंगे, हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है स्थानेश्वर, वहाँ पे शिव मंदिर है, तो हरियाणा की वह डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर इनका साम्राज्य था। कन्नौज जो नहीं था।
आप लोग सोचते हैं कि सर ने कहा तो सीधे जो है, हाँ हाँ, तो प्रतीक्षा ले रहा था है? तो स्थानेश्वर में इनका जो है वो था, हरियाणा में। अब आप सोचिए कि ये कहाँ के थे, बाण कहाँ के थे। यह थे सोन नदी। सोन नदी कहाँ है? बिहार। बिहार में। अच्छा, तो सोन नदी, और सोन नदी नहीं कहते हैं, नद कहते हैं, वह पुलिंग में है। और नर्मदा नदी ये कई जगह से निकले हैं, अमरकंटक आपने सुना होगा। तो उसी के सोन नदी के, और वो बिहार में जाकर के गंगा में जाकर के मिल जाती हैं। तो उसी सोन नदी के तट पर एक प्रीतिकूट नामक नगर था, जिसमें जो है ये लोग, इनका पूरा परिवार, इनका पूरा खानदान, इनकी जो ब्राह्मण वंश था वह वहां पे रहता था। वह ऐसा था कि समझिए कि इनके, अब आपको तो पता ही है, कुबेर और ये सब गुप्त वंश के यहाँ से वहां से अकूट धन मिलता था। बहुत सारा इनका अपने आप में एक सम्मान था, और कोई पैसे वैसे की कमी थी नहीं। जो राजा के यहाँ खुद ही पूजा पाठ करता हो, रहता हो, वह बड़ा सम्मान था, उस तरीके से चीजें थी, और पैसा भी था, धन था। तो जब यह जन्म लिए, इनकी माँ की मृत्यु हो गई, और यह 14 वर्ष के थे तो इनके पिता की भी मृत्यु हो गई। दोनों लोग चल बसे। अब सोचिए कि 14 वर्ष का एक युवा है, और इसमें से कई लोग, आप लोगों में से कई लोग सुखनासोपदेश पढ़े हैं। वह कादम्बरी का ही हिस्सा है? इनमें से कई लोग सुखनासोपदेश में थे। तो सुखनासो, कई क्या, मैक्सिमम लोग, दो चार जो लोग हैं वह बाद में क्लास में आए थे। तो आप देखे होंगे शुकनाशोपदेश में, जो कि आपके सिलेबस में सेकंड पार्ट, जो सेकंड प्रश्न पत्र है उसमें 7वें नंबर क्वेश्चन में है, वह कादम्बरी का ही हिस्सा है। तो उसमें आपने देखा था कि यदि युवावस्था आती है तो क्या क्या समस्याएं आती हैं, देखे है ना, क्या क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? युवा, जो युवक होते हैं, युवावस्था में आते हैं, तो क्या क्या चीजें होती है, कोई बताना चाहे? किरण आप ही बता दें, किरण यदि उपलब्ध है ध्यान दें। किरण ने क्या किया, ये आप लोग तो मेहनत करते ही हैं, किरण ने क्या किया कि मेहनत की पराकाष्ठा कर दी। सुबह में जब तक 4-5 वह पूरा पढ़ करके, समझ करके ऑडियो मेरे पास न भेजें, तब तक जो है उनका सुबह नहीं होता था। और मैं सुबह जब पढ़ाने के बाद, यूपी संस्कृत संस्थान और गोरखपुर के बच्चे भी, तो पढ़ाने के बाद, यूपी संस्कृत संस्थान को पढ़ाने के बाद जब मैं देखता था, तो इनके मैसेज पड़े रहते थे, पर पूरा सुनता था। बड़ा मन से इन्होंने प्रिपेयर किया, मेहनती, और आप लोगों के ग्रुप में भी वह कुछ न कुछ डालती रहते हैं। तो मेहनत जो है वो फिर दिखता है, आप मेहनत करते हैं, अच्छा लगता है। हुँ? तो क्या है, बोलिए, कोई बताए, आपसे प्रश्न पूछा गया है। सर युवा, युवावस्था में एक तो धन का मद होता है, फिर अपनी ताकत का मद होता है, फिर जो मतलब गलत चीजें होती हैं, वासना वगैरह, उसके तरफ आकर्षित होते हैं लोग। ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती जी हैं। सर। हाँ, ये सब आप लोग सुखनासोपदेश में पढ़े हैं। तो आप सोचिए कि यह, वो आया कहाँ से, इनके सुखनासोपदेश जैसा उन्होंने कहाँ से दिया होगा? ये अपने अनुभवों से सीखे। या जब 14 वर्ष के थे, उनके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया, कोई था नहीं, पढ़े लिखे विद्वान तो थे ही, क्योंकि पिता ने बहुत बड़े विद्वान थे, तो उनको ऐसा ज्ञान दे करके गए थे। तो इन्होंने क्या किया कि जो स्वतंत्रता थी उसका उपयोग दुरुपयोग करना शुरू किया। उपयोग भी कह सकते हैं या दुरुपयोग कह लीजिए। वो कैसी? तो अपंडित वृत्ति से। अपंडित वृत्ति क्या है? पंडित का काम क्या है? ज्ञान देना। चीजों का वो सब छोड़ करके इन्होंने क्या किया कि जो उनकी कुलीन की गरिमा थी, जो पैतृक महिमा थी,
वह छोड़ कर के अपनी जो जिज्ञासा, युवावस्था की जिज्ञासा होती है, उसमें कहा था ना कि युवावस्था का व्यक्ति ऐसा होता है कि जैसे सूखा पत्ता हो, जैसे सूखे पत्ते को कहीं पर भी कोई हवा ले जाकर के पटक देती है, उसका कोई अपना स्थान नहीं होता है। ऐसे ही वह युवावस्था को सूखे पत्ते की संज्ञा देते हैं। तो इस तरीके से वह सूखे पत्ते की संज्ञा में आ गए, और फिर उन्होंने एक मंडली बना ली, एक ग्रुप बना लिया। कितने लोग थे? तो 44 लोग थे इसमें। आपके देखिए उसी उम्र के लोग, आपको यह लिस्ट दी गई है, थोड़ा याद रख लीजिएगा। इनके एक पार्श्व भाई चंद्रसेन और मातृसेन थे, कवि ईशान थे, एक सपेरा था मयूरक, एक पुस्तक बोलने वाला बता पढ़ने वाला सुदृष्टि, एक लेखक थे गोविंद, एक चित्रकार थे वीर वर्मा, एक नर्तक था, एक जुआरी था, एक भिक्षुणी थी, और 3 युवती नर्तकियां थी जो संवाहन आदि की सेवा करते हैं। ये मंडली ऐसी थी। तो आप सोचिए कि ऐसी मंडली में क्या हो रहा होगा, जो कि खुद बताए हैं। तो कहते हैं कि बाण अपने शब्दों में कहते हैं, आप समझ सकते हैं कि वह क्या चल रहा है, परंतु बाण क्या कहते हैं उसको जानिए। कहते हैं कि वो इस मंडली के साथ में बहुत सारे गुरुकुलों में जाकर के विद्याओं को प्राप्त करते थे, महापंडितों से साक्षात्कार करते थे, और जो है बहुत सारे राजाओं के पास जाते थे, उनसे भी मिलते थे, बड़े बड़े नागरिकों से मिलते थे। तो इस तरीके से इनका जीवन रहता रहा, चलता रहा। फिर जो है इनकी इनका मन जो है सारी चीजों से भर गया। जब यह भर गया तो अपने जन्म स्थान, पैतृक स्थान, वह जो प्रीतिकूट था, वहां वह लौट गए, वहां पर वह लौट गए। जब वहां पे लौटे तो लोग जो है उनका अभिवादन किए, स्वागत किए, और ये फिर अपना ज्ञान तो था ही, अपनी चीजों को किए ही थे। इनकी प्रतिभा ऐसी थी कि धीमे धीमे जो है इनका विस्तार होने लगा, लोग जानने लगे। मगर राजा हर्ष उस समय स्थानेश्वर में वह थे, तो कई लोग इनकी जो पाश था वो भी, भाई इनका सम्मान तो था ही, प्रतिभा तो अच्छी थी ही, तो जो पाश था उसके ऊपर भी आक्षेप करना शुरू किए। तो एक जब प्रथम साक्षात्कार हुआ इनका, इन्हीं के बाणभट्ट के ही कह लीजिए चाचा थे, तो उन्होंने ही मिलवाने का काम किया था। तो यह गए थे तैयार, तो जो प्रथम साक्षात्कार हुआ था तो बाण को बहुत निराशा हुई थी, क्योंकि उन्हीं के साथी मालवाधीश थे। उन्होंने आग लगाने वाले भी तो बहुत होते हैं, फालतू की चीजें कहने वाले भी बहुत होती हैं। थोड़ी सी बात होती है उसको बढ़ा चढ़ के, अरे ये तो घूम रहे थे, सोचिए 44 लोगों के साथ घूम रहे थे, क्या क्या करते होंगे, क्या क्या नहीं। अयम मसौ भुजंग, यही वह सर्प है, यही वह सर्प है, वही यह कारस्तानी आदमी है। तो बहुत सारे लोग जो है आपके ऊपर आक्षेप करने का, बहुत सारी चीजें करने का प्रयास करेंगे, करते हैं। इससे सीख क्या मिलती है? परंतु आपका अपना स्वत्व नहीं खोना चाहिए। आप जो हैं वह आप बने रहे। फिर जो है हर्ष से जब इनका सामना हुआ, सामने जो है बातें शुरू हुई, तो हर्ष ने इनके बारे में थोड़ी सी खराब बातें कही कि तुम ब्राह्मणत्व का कर्म नहीं किए, इस तरीके से नहीं थे, वैसा नहीं था। जब ये कुछ ऐसा बोले तो उनके अंतर क्या क्या है, वही ब्राह्मणत्व, जो ब्राह्मण संस्कार होते हैं। ब्राह्मण का मतलब यहाँ पे नॉलेज, ज्ञान, ब्रह्म के प्रति अर्पण, वो वाला ब्राह्मण नहीं जो कि लोगों को ठगने का काम करे। आप उस तरीके से जाए, किसी मंदिर में जाए तो आप 1000 दे दो, मैं जल्दी से दर्शन करा दूंगा, इस तरीके की प्रक्रिया, ये से लोग ठीक नहीं होते हैं। तो ब्राह्मण का मतलब होता है जो ज्ञानी हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अपने ज्ञान की परंपरा में वह हो। अब देखिए जो पहले के लोग डॉक्टर होते थे या ज्ञानी दार्शनिक होते थे, पहले जो है आप देखेंगे, मैं इसका बड़ा सम्मान करता हूँ कि यह जो हमारा स्वतंत्रता हमको मिली है, लोगों को एक समान, पहले लोग है विशेषकर विशेष जातियां, विशेष तरीके के लोग जो है कुछ कार्य करते थे, और अब जो है वही कार्य, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे वह इंजीनियर हो, चाहे वह बड़े बड़े कार्य हो,
कोई भी कर सकता है। और सब डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं, सब इंजीनियर के नाम से जाने जाते हैं, सब जो है नासा में जा सकते हैं, सब राजा के बीच में रह सकते हैं, सब राजा बन सकते हैं। कोई इसमें, पहले ये होता था कि खानदान ही चलेगा। ऐसे ही कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरा साम्राज्य चल रहा है, मेरा ही चलेगा। नहीं, समय जो है बदलता चला जाएगा। ये स्वतंत्र भारत है। यहाँ पे प्रधानमंत्री का पद आप ये सोचिए कि केवल किसी एक परिवार से रहे, या फिर कोई ये चाहे कि मेरी यह चीजें मेरा ही हो, मेरा एक छत्र साम्राज्य हो, तो यह नहीं होगा। कोई भी बेहतर हो, समय अनुसार बदलता जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी आएंगे, फिर और लोग आएंगे, नरेंद्र मोदी जैसे लोग आएंगे, अपनी भले निगेटिव हो पॉजिटिव हो अलग मुद्दा है, मगर ये संविधान ही तो मौका देता है। पहले क्या था कि राजा के ही लोग राजा बनेंगे, रकुल में आप देखेंगे ऐसा चीजें थी, बहुत सारी चीजें थी। अब हम लोगों को दिखता नहीं है, मगर बदलाव बहुत सारा हुआ। इस स्वतंत्रता ने हमें बहुत सारी अच्छी चीजें दी हैं, बहुत सारा एक स्वरूप दिया है। आप भी डॉक्टर बन सकते हैं, जो छोटा हो वो भी डॉक्टर बन सकता है, किसी की बकौती नहीं है डॉक्टर की, सब लोग डॉक्टर बन सकते हैं। ये संविधान ने बड़ा मेहनत करके हम लोगों को उसका समाज, हम क्या होता है, हम केवल निगेटिव चीजें देखना शुरू करते हैं। निगेटिव नहीं देखें, आप पॉजिटिव देखें, अपने आप को बदलाव करें, अपने संदर्भों को देखने का प्रयास करें। ये कम है क्या? नहीं तो कोई ये होता था कि खानदानी होता था कि डॉक्टर है तो खानदानी डॉक्टर होंगे, वैद्य हैं तो खानदानी डॉक्टर होते थे, उनका फिक्स था, दूसरा बन ही नहीं सकता, वो बताते ही नहीं थे। इंजीनियर है तो खानदानी होंगे, इस तरीके से चीजें थी। तो यही चीज है कि यह जो है इस परंपरा को नहीं रहा, और यह उनके अंदर जो उनका स्व था वह जग गया। श्री हर्ष को उन्होंने बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक अपनी चीजें बताई। भले ही मैं घुमा हूं, मगर मैं इस तरीके से था, मैं ऐसा हूं, मैं इस तरीके से हूं, मैं कुछ भी हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं। और तुम्हें यदि मैं ज्ञान देने आया हूं तो यह कहोगे कि आपको कुछ आता नहीं है, तो ये नहीं होगा। या तो मुझसे ज्ञान लेना है, या तो फिर मुझे, भली की बात है, बाद में कभी उस पर चर्चा करेंगे। तो क्या है कि आपको ज्ञान लेने के लिए पहले झुकना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्ति के लिए झुकना पड़ता है। झुकने का तात्पर्य है कि सम्मान होना चाहिए। गीता में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यदि आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप ज्ञान कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बशर्ते कि वो भी सही हो, तभी तो श्रद्धा आएगी। श्रद्धा तभी आएगी जब आप ठीक होंगे। आप ठीक है ही नहीं, अपने ऊपर जबरदस्ती श्रद्धा करवाएंगे तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होने से ही, हाँ, तो श्रद्धा होने से ही सारे कार्य हो जाते हैं। गीता में बड़ा सुंदर बात कही गई। उसके बाद जब इन लोगों का आपस में बातचीत होना शुरू हुआ, तो बताया कि मैं चपल था। मैं भी बचपन में, आप कभी कहानी होगी तो आप सुनेंगे, बहुत चपल था। तो इस यूपीएससी के एग्जाम ने, जब इस यूपीएससी की परंपरा में आए, तो इसने बड़ा एक बदलाव दिया, जीवन के प्रति नजरिया दिया, सोचने समझने का तरीका दिया। और आप लोग भी इससे सीख रहे होंगे, समयानुसार आपको पता चलेगा। तो आपको पता चल गया कि बाणभट्ट जो है इनके आश्रयदाता थे। बाणभट्ट के आश्रयदाता जो है हर्षवर्धन थे, और वह सम्राट थे। आप समझ रहे होंगे कि इनकी ऐसी ही प्रतिष्ठा है। श्री हर्ष जो हर्षवर्धन थे, इनका एक, ऐसे तो इनके तीन है, मगर एक नाटक जब हम देखेंगे, रूपक हम देखेंगे, तो उसमें एक नाटिका हमें देखने को मिलेगी, इन्हीं की रचना है हर्षवर्धन की। उसमें भी कुछ पहलू हैं, तो वहाँ पे हम लोग जब नाटक रूपक देख रहे होंगे तब हम वहाँ पे चर्चा करेंगे। उनके भी ग्रंथ हैं संस्कृत में। तो बड़ा सारा सम्मान की बात है। अब चलते हैं बाणभट्ट के कुछ चीजों को देखा जाए। बाणभट्ट कैसे थे, उनकी दृष्टि कैसी थी? तो एक सेकंड, कृतियों पे जाने से पहले मैं, और साहित्य में जाने से पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा यह बता दूं। पहली बात तो यह बड़े समाज सुधारक थे। बहुत इनकी ये बहुपत्नी के, जो बहुपत्नी तो होता था उसके बड़े विरोधी थे। कहते हैं
कहते हैं कि एतत् सापत्न्यकरणम नारीणाम प्रधानम कोपकारणम। जो सापत्न्यकरण है, बहुत सारी जो पत्नियां रखते हैं, वह नारियों के कोप का कारण है, कोप का प्रधान कारण होता है। वह या तो बाद में जाकर के सन्यासी हो जाती हैं, या विष खा लेती हैं, या अनशन कर देती हैं, या वह एक तरीके से आप कहते हैं, कहने का संदर्भ पूरा अगर सिनेरियो देखा जाए कि यह नारी जाति का आप अपमान कर रहे हैं, असम्मान कर रहे हैं, और ऐसा करना पुरुषों के लिए उचित नहीं है। और बहुपत्नित्व जो पहले था वह उचित नहीं है, कई पत्नियां रखना नहीं है। इसलिए आप देखेंगे अभी अब इसका कथानक में देखेंगे अपने उसमें काव्य में, कादम्बरी में, चंद्रापीड़ जो है कादम्बरी से जब मिलते हैं, जब उनको वो प्रेम हो जाता है, तो उनसे ये नहीं कहते कि तुम क्या हो, कहते हैं मैं तो तुम्हारा दास हूं, मैं तुम्हारा सेवक हूं। तो इस तरीके से उन्होंने सम्मान के साथ सारी चीजों को देखने का प्रयास किया था। इनके लिए जो कृतियां हैं, आप जानते ही हैं कि हर्षचरितम और कादम्बरी है ही। हर्षचरितम एक आख्यायिका है, यह 8 उच्छवास में है। इसमें हर्षवर्धन के संबद्ध वृत्तांत का दिया गया है। इनका एक ग्रंथ चंडी शतकम भी कहा जाता है कि इन्होंने ही लिखा हुआ है। एक जो है शतक है, यानी 100 श्लोकों के माध्यम से है, वह चंडी का उन्होंने उपासना की है, स्तुति काव्य है। और एक और बात कहते हैं, क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र कहते हैं कि इनकी एक पद्य कादंबरी भी थी। गद्य कादंबरी तो है ही, पर इनकी एक पद्य कादंबरी भी थी। मगर अब चंडी शतक और पद्य कादंबरी के बारे में नहीं कहा जा सकता है। सामान्यतः सभी लोग स्वीकार करते हैं हर्षचरितम और कादंबरी इनकी जो कथा है, यह इनका अपना ग्रंथ है। इनकी प्रशस्ति के बारे में, इनके नाम के बारे में, गोवर्धनाचार्य कहते हैं, गोवर्धनाचार्य जो है इनको कहते हैं, इनका नाम देते हैं, कहते हैं, आप लोग सुने होंगे, बाणी बाणो बभूव। और क्या कहते हैं, जाता शिखंडिनी प्राग यथा, जाता शिखंडिनी प्राग यथा शिखंडी तथावगच्छामि, प्रागल्भ्यम अधिकम माप्तुम वाणी बाणो बभूव। क्या अर्थ है? महाभारत की कथानक की तरफ थोड़ा सा जाना पड़ेगा। अंबा, अंबालिका और एक और थी, काशी नरेश की पुत्री थी। अंबा, अंबालिका, एक और नाम था, 3 पुत्रियां थी। अंबिका थी सर, अंबिका। अंबिका, हाँ, अंबिका, अंबा, अंबिका, अंबालिका, ये 3 थी। यह काशी नरेश की पुत्रियां थी। उधर समझिए कि हस्तिनापुर की तरफ आप देखें, हम लोग महाभारत की तरफ थोड़ा सा मुड़ जाते हैं इस कथानक को समझने के लिए। तो भीष्म अपने भाई के लिए क्या करते हैं, वहां पे स्वयंवर होता है, इनका तीनों का स्वयंवर होता है, वहां से जाकर के अपहरण कर लेते हैं। जब अपहरण कर लेते हैं और अपनी, फिर पता चलता है कि जो अंबिका है, अंबा, अंबिका, अंबालिका, जो अंबा है, वह, इनको ये पता चलता है कि इनका किसी से प्रेम प्रसंग था, उसी से स्वयंवर में विवाह होने वाला था। तो यह छोड़ने के लिए जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, जब आपका प्रेम था किसी से तो यह असम्मान होगा, और यह उनको भिजवा देते हैं। वहां जब जाते हैं तो वह जो व्यक्ति होता है वह इनको कहता है कि नहीं, तुम जो है शुद्ध नहीं हो, या जो भी चीजें हैं, वह बेचारी रिटर्न आती हैं और इनसे कहती हैं कि अब ये तो विवाह करेंगे नहीं, आपके जो भाई हैं आप ही मेरे से विवाह कर लें, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो कहते हैं आप तो, आपको मेरे ऊपर कम से कम भरोसा है तो आप ही विवाह कर लें, और आपको पता है कि इन्होंने विवाह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, यह मना कर देते हैं। तो उनका पूरा जीवन जो है उस तरीके से हो जाता है। फिर वह प्रण करती हैं कि मैं इसका बदला लूंगी, इनकी, तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी। उसके लिए वह तपस्या करती हैं। इनका अगला जन्म होता है शिखंडिनी के नाम से, शिखंडिनी के नाम से इनका अगला जन्म होता है। जब ये अगला जन्म होता है तो किसी कारणवशात पूर्व जन्म की फिर घटना याद करती हैं, फिर तपस्या करती हैं, और फिर इनका जन्म होता है जो है, समझ लीजिए किन्नर आप कह सकते हैं, शिखंडी के रूप में। तो इनका जन्म होता है
किन्नर शिखंडी पुरुष के रूप में। तो शिखंडी का मतलब किन्नर के रूप में जन्म होता है, मगर इनका लालन पालन पुरुष के रूप में होता है। पूरी सारी चीजें, युद्ध और ये सारी चीजें वो सीखते हैं, सारा चीज जानते हैं। और किसके यहाँ होते हैं? एक राजा के यहाँ। डिटेल में कहानी हो जाएगी, छोटी सी प्रसंग है, उसको कितना लंबा किया जाए। और ये समझिए कि वह जब युद्ध हो रहा होता है, महाभारत का जब युद्ध चल रहा होता है, तो अर्जुन और शिखंडी के पक्ष में ही अर्जुन के ही पक्ष में शिखंडी भी पहुंचते हैं युद्ध करने के लिए। और इनका क्या है, भीष्म की महिलाओं पे कभी बाण नहीं चलाते हैं, और जानते हैं कि अब वो जानती हैं कि यही अम्बा जो है शिखंडी है, तो जानते हैं कि यह महिला है उसके, क्योंकि चेहरा में उसको दिख जाता है कि ये वही है। तो कहते हैं कि ये महिला है, मैं इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा। और ये पहले ही बता देते हैं युधिष्ठिर आदि को कि शिखंडी महिला है और महिला पे हाथ नहीं चलाता। वो समझ जाते हैं कि महिला को सामने रख दो, ये युद्ध में हाथ अपना जो है तीर चलाएंगे ही नहीं। और फिर अर्जुन जो है उनको बाणों से बीत देते हैं। शिखंडी भी युद्ध करते हैं। यह फिर अश्वत्थामा जो है जब रात में हमला बोलता है तो शिखंडी को भी मार देता है। तो बहुत सारे लोगों का इस तरीके से कहा है। तो जैसे शिखंडी जो है अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए, बदला लेने के लिए कह सकते हैं, वह जन्म लिए और शिखंडिनी शिखंडी हो गए, उसी तरीके से अपने आप को श्रेष्ठ करने के लिए वाणी यानी सरस्वती ने बाण के रूप में जन्म लिया। और ये खुद ही कहते हैं कि मेरा सरस्वती जो है, मैं वंश से हूँ, पौराणिक परंपरा से हम लोग हैं। तो सरस्वती यानी वाणी यानी ज्ञान ने बाण के रूप में जन्म लिया। यह बड़ी बात को अर्थनाचार्य कहता है इनके लिए। तो ये बड़ा नाम लिया जाता है, वाणी वाणो भवुः। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कल की क्लास में कि यह आखिर प्रश्न क्या है। चलिए अब चलते हैं कादम्बरी ग्रंथ की तरफ। कादम्बरी ग्रंथ मुख्यतया 3 भागों में है। प्रथम भाग मुख्यतया कह लें कि 2 भाग है, मगर 3 भाग कह सकते हैं। प्रथम भाग कथामुख, फिर है महाश्वेता वृत्तांत, फिर है उत्तरार्ध। तो आप इसको ये समझिए कि बाणभट्ट ने पूरा ग्रंथ लिख नहीं पाया। जो उत्तरार्ध था उनके पिता, उनके पुत्र भूषण ने लिखा था। तो इसलिए यह 3 भाग में आप इसको रख सकते हैं। प्रथम भाग कथामुख, फिर महाश्वेता का वृत्तांत, फिर उत्तर भाग में उत्तरार्ध। तो आप देख सकते हैं कई जगह सिलेबस में महाश्वेता वृत्तांत आपको कहीं कहीं जगह पे देखने को मिलेगा। ये कथानक है, बड़ा सुंदर यह कहानी लिखे हैं। यूपीएससी का एग्जाम तो आपका सामान्य तरीके से अध्ययन करने से हो जाएगा, परंतु आप चाहें तो डिटेल में देख सकते हैं, वीडियो भी है, आप देख सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। चलते हैं, मैं कथानक में इन सब में जाऊं इससे पहले ध्यान दीजिए कि कुछ चीजें इसमें आपको थोड़ा सा बदलाव किया गया है। कई चीजें आपको समझने के स्तर से दर्शाया गया है। जब आप संस्कृत जानते होंगे और वह कादम्बरी ग्रंथ पढ़ेंगे तब तो वह आनंद आएगा, परंतु ऐसे जब बाहर से आप अध्ययन कर रहे होंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा क्या चीजें हो रही हैं, क्या संदर्भ हो रहा है। तो देखिए, एक विदिशा की कहानी होगी, एक होगी उज्जैनी की कहानी, एक होगी महाश्वेता की कहानी, फिर होगी कादम्बरी की कहानी, फिर कादम्बरी की कथानक का संदर्भ के बाद एक उत्तर भाग आएगा। उत्तर भाग में दूसरी चीजें होंगी और लास्ट में फिर एक शुक्र की कहानी आएगी। तो हम इस तरीके से संदर्भित करेंगे, मगर मैं पूरी कहानी को पहले 5 लाइन 10 लाइन में आपको बता देता हूं। तो जो हम करने जा रहे हैं, जो हम देखने जा रहे हैं, वह आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आ पाता है, बड़ी समस्याएं आती हैं। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ सारा एक सिस्टम। ये चित्र को आप जो है पीपीटी यह आप देखेंगे तो सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। देखिए, एक सामान्यतः अभी बता रहा हूँ, छोटी सी कहानी पहले बता रहा हूँ, फिर हम विस्तार में जाएंगे। और पहले मैं छोटी सी कहानी पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर विस्तार में हम लोग उसको चर्चा करेंगे क्या कहानी है, तब आपको समझ में आ जाएगा। पहले ये समझिए, एक ऋषि थे, उनका विवाह हुआ था लक्ष्मी के साथ, विवाह हो गया था लक्ष्मी के साथ, श्री के साथ आप कह सकते हैं।
उन्हीं से एक पुत्र उत्पन्न हुआ पुंडरीक, है ना। पुंडरीक उत्पन्न हुआ, वो भी ऋषि पुत्र था। उसका एक मित्र था कपिंजल। ये बड़ा उच्छृंखल स्वभाव का था पुंडरीक ना, बड़ा उच्छृंखल स्वभाव का, बड़ा उलझुल काम, गलती करने वाले, कभी कुछ करने वाले, इस तरीके का व्यक्ति था पुंडरीक। मर थे ऋषि पुत्र दोनों, कपिंजल और पुंडरीक जो है दोनों ऋषि पुत्र थे। एक बार की बात है, महाश्वेता, यहाँ पे दो नायिकाएं हैं, एक है महाश्वेता और एक है कादम्बरी। ध्यान से सुनिएगा तब आपको ये वाली छोटी कहानी समझ में आ जाएगा, फिर हम लोग विस्तृत कहानी पे जाएंगे। तो पुंडरीक और महाश्वेता का प्रेम हो जाता है। पुंडरीक कपिंजल से कहता है कि ऐसा है कि महाश्वेता को बुलाओ और मैं उसके बिना, उसको मतलब काम में इतना वह हो जाता है कि उसके बिना रह नहीं पाऊंगा। कपिंजल महाश्वेता के पास जाता है, ले आता है। उधर होता क्या है कि काफी समय बीत जाता है, तो पुंडरीक देखिएगा चंद्रमा को, क्योंकि रात का समय रहता है, चंद्रमा को श्राप दे देता है कि तुम जो है कई जन्म तक तुम्हारा जो है ये चीजें नहीं रहेंगी और ऐसा होगा। पुंडरीक चंद्रमा को, चंद्रमा वहीं सामने रहता है और इतना परेशान रहता है कि काम में अंदर रहता है कि श्राप दे देता है। चंद्रमा भी क्या करते हैं, पुंडरीक को श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम जो है जन्म लोगे और शुक बनोगे। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा पुंडरीक को श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम फिर जन्म लोगे, तुम्हें भी बाद में फिर क्या है, सॉरी, तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ेगा, ये नहीं कहते हैं कि शुक बनोगे। कहानी को छोटे में करने के लिए मजबूरी है। तो चंद्रमा पुंडरीक को भी एक तरीके से श्राप दे देते हैं कि तुम्हारा भी यही हाल होगा, इस तरीके से। अब क्या हुआ, महाश्वेता पहुंची, देखिए पुंडरीक मर गए, अब क्या होगा। और एक कोई दिव्य आत्मा यानी चंद्रमा क्या किए, पुंडरीक को उठा करके, उनको पता चलता है ये एक्चुअली क्या है, महाश्वेता अप्सराओं की पुत्री है, गंधर्वों की पुत्री है ना। तो उनको चंद्रमा, क्योंकि अप्सराएं और ये जो है इन्हीं के खानदान से संबंधित है, तो उनको वो हो जाता है कि नहीं, पुंडरीक को गलती वशात मैंने श्राप दे दिया है, तो उसके बॉडी को उठा के लेके चले जाते हैं अपने चंद्रलोक में। इधर कपिंजल भी साथ में आता है, कपिंजल भी चंद्रमा के पीछे पीछे, अब ये रोती रहती हैं उनको छोड़ करके, कपिंजल भी पीछे पीछे चंद्रमा के भागता है, देखे कौन लेकर के कहाँ भाग रहा है। चंद्रमा लेकर के पुंडरीक की बाड़ी जा रहे होते हैं, कपिंजल भी पीछे जा रहे होते हैं, महाश्वेता यहाँ रो रही होती हैं, तब तक उनके पास एक वाणी आती है कि तुम धैर्य रखो, तुम्हारे पति आएंगे, दोबारा आएंगे। अब जब जाते हैं चंद्रमा लेकर के, वहां कपिंजल भी पहुंचता है, तो जब चंद्रमा उनको बताते हैं कि इसने मुझे श्राप दे दिया, तो मैंने भी इसको श्राप दे दिया, इसलिए मर गया, कि तुम जो जिस काम में तुम वो हो रहे हो, ज्यों मिलने का समय आएगा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और मुझे पछतावा हुआ, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ, और बॉडी को सुरक्षित रखेंगे कि भविष्य में जो है जो जन्म कंप्लीट हो जाएगा तो यह जो है हम उपलब्ध करा देंगे, बॉडी में वह जान आ जाएगी। अब कपिंजल को लगता है चलो कोई बात नहीं, अब रिटर्न होने लगता है कपिंजल, जो कि पुंडरीक का मित्र है, ऋषि पुत्र वह भी है। वह रिटर्न होता है तो रास्ते में एक व्यक्ति की उपेक्षा कर देता है, वह इसको साप देते हैं कि जाओ तुम घोड़ा बन जाओ, तुम उपेक्षा करो, उड़ उड़ करके भाग रहे हो, देख नहीं रहे हो चीजों को, तो उसको श्राप देते हैं, जाओ तुम घोड़ा बन जाओ। अब इनको कपिंजल को टेंशन हो जाता है कि मैं क्या करूं, क्या कहाँ घोड़ा बनूं, तो उनको माफी वाफी मांगते हैं, तो बोले ऐसा है कि चंद्रमा को शाप लगा हुआ है, वह चंद्रापीड के रूप में जन्म लेने वाला है, उसी का तुम घोड़ा बनोगे। और इधर जो है जो पुंडरीक है उसको शाप लगा हुआ है, तो वह जो है वैशंपायन के रूप में जन्म लेगा। चंद्रापीड का मित्र है वैशंपायन, और चंद्रमा ही चंद्रपीड है, पुंडरीक ही वैशंपायन है। अब देखिएगा कि चंद्रापीड बन गए, चंद्रापीड और वैशंपायन और इंद्रायुध घोड़ा, ये तीनों एक जगह पे उज्जैनी की कथा में आएंगे। उज्जैनी की कथा जब हम देखेंगे, ये तीनों जो है वहां पे जन्म लिए। अब राजा का पुत्र है चंद्रापीड, हम लोग अभी देखेंगे डिटेल में, और उसका मित्र है वैशंपायन, और राजा के पास में इंद्रायुध घोड़ा, समझ रहे हैं। अब यानी चंद्रापीड के पास में इंद्रायुध घोड़ा, ये लोग जो है दिग्विजय के लिए निकलते हैं, हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो थोड़ा सा पीछे छूट जाता है वैशंपायन, वैशंपायन पीछे छूट जाता है,
क्योंकि वैशंपायन का महाश्वेता से प्रेम है और उसको साप लगा हुआ है, तो पीछे रह जाता है, चंद्रापीड़ पहुंचते हैं। एक बार की बात है, ये कहानी को अभी मैं बतलाऊंगा, बस सामान्य तरीके से समझिए। तो चंद्रापीड़ जो है, समझ लीजिए कि एक बार महाश्वेता के यहाँ, वह क्योंकि कैलाश पर्वत पे निवास करते हैं, तो ऐसे पहुंचते पहुंचते बाकी छूट जाता है, ये किन्नर का पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं। वहां देखते हैं एक देवालय में एक बहुत सुंदर स्त्री अपना शिव की आराधना करती है। उसके पास पहुंचते हैं, पूछते हैं कि देवी ऐसा क्यों है, शिव की उपासना क्यों कर रही? तो महाश्वेता वही कथानक जो अभी मैं बताया हूं वह बताती है। कहती हैं कि मैंने तो प्रण ले लिया है कि उन्हीं से जब विवाह होगा तो होगा, क्योंकि मैंने मन दे दिया था, और इसी कारण एक मेरी सहेली है कादम्बरी, वह भी प्रण ले ली कि जब तक इसका विवाह नहीं होगा तब तक मैं भी नहीं करूंगी। तो चंद्रापीड़ को वह मिलाने ले जाती है, किसके पास? कादम्बरी के पास। कादम्बरी के पास यह जाते हैं, कादम्बरी से चंद्रापीड़ का प्रेम हो जाता है। कादम्बरी से चंद्रापीड़ का प्रेम हो जाता है। अब देखिएगा, पुंडरीक वैशंपायन के रूप में है, चंद्रमा चंद्रापीठ के रूप में है। पुंडरीक का प्रेम है महाश्वेता से, पुंडरीक को शाप लग चुका है, चंद्रापीड़ मिलते हैं कादम्बरी से, कादम्बरी से इनका प्रेम हो जाता है। उसके बाद जब प्रेम हो जाता है, और भी कहानी है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, फिर वह अपने साम्राज्य को उनको समय दे करके कि कुछ समय मैं वापस आता हूँ, साम्राज्य में आते हैं। उधर जो है वैशंपायन जब महाश्वेता के क्षेत्र में आता है, वो ये अपने तो रिटर्न हो गए, सेना धीमे धीमे आएगी, कुछ जरूरी काम बशात इनको जाना पड़ता है। उधर वैशंपायन जो कि खुद ही पुंडरीक था, वह महाश्वेता के एरिया में अपने मित्र को ढूंढते हुए पहुंच जाता है कि मेरा मित्र इधर आया था, कहाँ चला गया है, पहले उसको देख लेता हूँ, और इधर ये चले जाते हैं। तो आता है तो महाश्वेता को देखता है, महाश्वेता को देखता है तो इसको प्रेम हो जाता है। ये अपने पूर्व जन्म को तो जानता नहीं है, मगर ये कामुक प्रवृत्ति का आदमी है, तो इसको प्रेम हो जाता है। वो कहता है कि मेरे से विवाह कर लो, मेरे से भी शादी कर लो। एक बार रात्रि की बात है, वो उसके पास पहुंच जाता है तरीके से, जबरदस्ती के स्तर पे। तो जो है महाश्वेता, एक्चुअली ये है पुंडरीक ही, अब जानेंगी तो है नहीं, मगर क्या है, वह शाप दे देती है कि मैंने यदि पुंडरीक के अलावा कभी, मैं तुम्हें चाहती नहीं हूँ, पुंडरीक के अलावा मैंने किसी के भी मन में सोचा हो, तो जो ऐसा व्यक्ति हो वह शुक बन जाए। यह क्या है, तुरंत जो है, मैं यानी शुक का जन्म, ये तुरंत जो है वैशंपायन वहीं पे मृत्युशैया में आ जाता है, और शुक का जन्म उधर जहां लेना होता है वहां पे आप ले लेता है। अब देखिए, अपने ही कृत्यों से पहले भी गड़बड़ किया तो गड़बड़ी हो गई, और इधर भी गड़बड़ किया तो इसको साप दे दी, किसने? महाश्वेता ने ही, कि तुम जो है शुक हो जाओ। और उसी समय वह मर जाता है, मर क्या, डेड हो जाता है, और वह शुक के रूप में जाके जन्म ले लेता है। इधर चंद्रापीड़ को पता चलता है कि वैशंपायन आया नहीं, उसको खोजने के लिए पहुंचते हैं, महाश्वेता के पास पहुंचते हैं, और इधर वो परेशान रहती है कादम्बरी कि भैया तुम जल्दी से जल्दी आओ, सूचना पे सूचना भिजवाती हैं। तो उससे मिलने की भी इच्छा रहती है, तो वह रिटर्न आता है, देखता है, तो महाश्वेता से पूछता है, वो बताती है कि वो मेरे पास आए थे, इस तरीके से व्यवहार कर रहे थे, मैंने शाप दे दिया, वो मर गए। अब जो है, जब यह कादम्बरी से जाते हैं, कादम्बरी से सोचते हैं कि अब पाणी ग्रहण कर लूंगा, विवाह कर लूंगा, उनसे मेरा मिलन हो जाएगा, तो इनको वह शाप पुनः ग्रसित होता है जो कि पुंडरीक दिया रहता है, यह पुनः मर जाते हैं। कौन? चंद्रापीड़ पुनः मर जाते हैं। चंद्रापीड़ जब पुनः मर जाते हैं, अब समझ लीजिए कि विवाह की घड़ी है, अब जो है नायक नायिका का मिलन होना है, उसी समय मर जाए। अब ये रोने लग जाती हैं, जब रोने लग जाती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इधर अब थोड़ी सी कहानी को और थोड़ा सा दूसरी तरफ से मोड़ रहा हूँ। कपिंजल इंद्रायुध घोड़े के रूप में है, और जानते हैं कि चंद्रापीठ के साथ में रहता है, और चंद्रापीठ के साथ में एक और रहती हैं, एक पत्रलेखा नामक सेविका रहती है। वह उनकी जो है माता ने उनको दिया रहता है, कह रहे हैं माँ के समान, बड़े के समान इनको समझना, ऐसा मतलब वह सेविका का मतलब वह बड़ी है ऐसा समझ करके उनको व्यवहार रखना। तो वह भी होती हैं, क्योंकि वह कादम्बरी के घर पे इसको इनको छोड़े रहते हैं, किसी तुम यहाँ पत्र लिखा रहना, तो ये रहे कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। तो इंद्रायुध घोड़ा और पत्रलेखा ये सोचते हैं जब चंद्रापीड़ ही मर गया तो हमारे लिए क्या कोई जरूरत नहीं है, ये जा करके सरोवर में कूद जाते हैं। जब यह कूद जाते हैं
तो उसी में से एक दिव्य पुरुष निकल करके बाहर आता है। कौन? कपिंजल। वो आता है महाश्वेता के पास। महाश्वेता के पास आने के बाद उधर राजा को पता चल जाता है और लोगों को पता है चंद्रपीड़ मर गया। सारे सेना वेना और सारी चीजों के साथ एक घर यहीं बना लेते हैं, कादम्बरी के पास ही आकर के रह लेते हैं। और कपिंजल आकर के बोलता है कि महाश्वेता से कि ये कहानी है, वेट करो, इनकी बॉडी को संभाल करके रखो, और वैशंपायन की बॉडी को, और इधर जो है वैशंपायन की बॉडी को कह रहे हैं, इधर ये चंद्रपीड़ की बॉडी को तो कोई कार्य करने की नहीं, इनको संभाल के रखो, वह पुनः आ जाएंगे। उधर पुंडरी की बॉडी उधर सेफ है ही चंद्रमा के यहाँ। तो आप समझिए कि चंद्रमा यानी चंद्रपीड़ मर जाते हैं, मृत्यु होती है, फिर वह शूद्रक के, राजा शूद्रक के रूप में, जो आप विदिशा क्षेत्र देखेंगे, विदिशा वाली कहानी, वहां पे वह उपलब्ध होते हैं। और वैशंपायन कह लीजिए कि शुक के रूप में वह जन्म लेता है। शुक की रक्षा करती है, शुक के जो है एक तरीके से कह लीजिए लालन पालन करती है एक चांडाल कन्या। एक्चुअली यह चांडाल कन्या कौन है? कथानक में बताया गया है पुंडरीक की माँ है। वह जन्म लेती है, जानती है कि ये बहुत उच्छृंखल स्वभाव का है, तो उसको जन्म लेती है चांडाल कन्या के रूप में लक्ष्मी, और जन्म लेकर के जो है वह इसका ख्याल रखती हैं। और शूद्रक के पास उसकी, उनको कहानी तो पता ही होती है, क्योंकि शूद्रक इनके मित्र चंद्रपीड़ वैशंपायन के मित्र हैं, तो उन्हीं के पास वह ले जाकर के छोड़ देती है, और शूद्रक उनसे कहानी पूछता है। ग्रंथ में क्लियर नहीं है, मगर कहा जाता है कि जब पुंडरीक वैशंपायन के रूप में जन्म ले लेता है, चंद्रपीड़ रहते हैं, तो वहां पर पत्रलेखा जो सेविका है वह एक्चुअली लक्ष्मी ही है, क्योंकि वह भी गायब हो जाती है इंद्रायुध घोड़ा के साथ में। जब वह सूचना सुनती है तो वो भी गायब हो जाती हैं। इधर उनको पता है कि वो शुक के रूप में जन्म ले लिया तो जाएंगी नहीं, तो वह होगा कहाँ से? तो एक कथानक में कहा जाता है कि ये जो है इस तरीके से। अब उसके बाद में जो है शुक को पता चल जाता है, शुक की कहानी होती है, शुक को पता चल जाता है कि जो है चंद्रपीड़ मेरे मित्र हैं और इस गलती वशात, और ये सब मेरी गलतियों से हुआ है। तो शूद्रक के पास अपनी बात करते हैं। शूद्रक को भी पता चल जाता है, क्योंकि चांडाल कन्या सारी बात बता देती है, तो शूद्रक को भी पता चल जाता है। तो दोनों मित्र जो है शुक और शूद्रक, चंद्रपीड़ और वैशायन कह लीजिए, एक साथ अपना जीवन यापन करते हैं। जब मृत्यु होती है तब जाकर के वह पुंडरीक के रूप में शुकनाश का पुत्र वैशंपायन बन के दिखता है, और चंद्रपीड़ जो है कादम्बरी। पुंडरीक का विवाह महाश्वेता से हो जाता है, और चंद्रपीड़ का विवाह जो है कादम्बरी से हो जाता है। दोनों को अपना अपना साम्राज्य मिल जाता है, सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, और एक साथ सब लोग निवास कर लेते हैं। ये है कहानी, ध्यान दीजिए, ये सामान्य कहानी है जो आपको समझ में आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये कहानी समझ में आई कि नहीं? और कोई? आ गई सर। अरे ये लोग गंधर्व हैं, अप्सरा के लोग हैं, ये लोग बड़ा समय काल तक जीवित रहते हैं। ठीक है, अब आप इतने में आपको क्या करना है कि कल मैं विस्तार से पुनः कहानी बताऊंगा। आपको क्या करना है, जो अभी की कथा है और इस पेज की कथा है, इसके साथ आपको एक बार और जोड़ना है, क्योंकि कई लोग कहे कि जटिल है और सारी चीजें। जटिल नहीं है, जटिल तो वो है जो कि आपको कल क्लास में हम लोग करेंगे, है ना। जटिल वह है, देखिए 3 जन्मों की कथा है। शूद्रक, पुंडरीक, कपिंजल। चंद्रमा, पुंडरीक और कपिंजल। कपिंजल को शाप लगता है, पुंडरीक जो है चंद्रमा को शाप दे देता है, चंद्रमा पुंडरीक को शाप दे देते हैं, जन्म लेना पड़ता है। दोनों जन्म लेते हैं चंद्रपीड़ और वैशंपायन के रूप में। अब वैशंपायन फिर महाश्वेता के साथ गलती कर देता है, फिर सुख के लिए जन्म बन जाता है। और शूद्रक जो है के रूप में जन्म, क्योंकि कई जन्मों की बात वह पुंडरीक ने किया होता है, तो शूद्रक जो है के रूप में फिर इनको जन्म, क्योंकि वो मिल नहीं पाते हैं कादम्बरी से। चंद्रपीड़ कादम्बरी से प्रेम कर रहे हैं, पुंडरीक जो है महाश्वेता से, और वैशंपायन महाश्वेता के प्रेम में आकर के सुख बन जाता है। महाश्वेता प्रेम करती हैं। तो ये कहानी है। और इस पुंडरीक के ऋषि पुत्र के बेचारी पीछे पीछे वह लक्ष्मी लगी रहती है कि कैसे इसको, वहां पर भी जब वैशंपायन के रूप में जन्म लेता है तो ये पत्रलेखा नाम से सेविका के रूप में आप कह सकते हैं। कथानक में इसका वो नहीं है, मगर संदर्भित में काफी
जगहों पे कहा जाता है। और जो है दूसरा, वहां जब सुख बन जाता है तो उसको ले जा करके बचा करके रखने का काम वह चांडाल कन्या के रूप में उसको कष्ट में रखती हैं, समझाने का प्रयास करती हैं कि तुम अब भी समझ जाओ, नहीं तो तुम्हें जीवन भर नरक भोगना पड़ेगा। और फिर जो है वह उसके मित्र के पास, शूद्रक के पास यानी चंद्रापीड़ के पास वैशंपायन को पहुंचा देती हैं, अपना उनको बता भी देती हैं कि ये कहानी है। उसको सुख को भी पता चल जाता है कि ये मेरी कहानी है। तो यही विस्तार हम लोग देखेंगे कल के क्लास में, यही विस्तृत स्वरूप हम लोग देखने के हैं। ये आपको इतना सामान्य तरीके से ये मैंने बताया है। उसमें क्या है, कथानक उपन्यास है ना, कथा है ना, उसमें क्या है, एकदम समझ लीजिए थ्रिल बना रहेगा। एंड में क्या होगा, कौन क्या है, कैसे नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा, शुरू से ही आपकी उत्सुकता लगातार बनी रहेगी। मैं क्योंकि आपको एग्जाम देना है इसलिए ये कथानक को पहले ही क्रिस्टल क्लियर समझा दिया, कौन क्या है, कौन किस तरीके से है। फिर जब मैं कल क्लास में फिर से मैं बताऊंगा, क्लास में जब रहूंगा डिटेल में बताऊंगा, तभी चीजों को पहले ये है आप क्रिस्टल क्लियर करते हैं। फिर कल के क्लास में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं सोचा तो था कि आज ही पूरा बता दूं, मगर मुझे लगता है कि जब कहानी को विस्तार से, बड़ा सौंदर्य है, तो वहीं पे कल के क्लास में देखा जाएगा। तो इसको आप लोग पहले देख लीजिए। समझ में आ गया, मोटा मोटा समझ में आ गया कि इस कहानी में है क्या एक्चुअली। मगर ऐसा नहीं है, कल आपको पता चलेगा कि ये तो बड़ा ही जटिल था, ये तो बड़ा ही जटिल था। और जटिल इसीलिए था कि शुरू से पता ही नहीं चलता है कौन क्या है, कैसी कहानी है। शुरू में ही एक चांडाल कन्या जो है लेकर के शूद्रक नामक राजा के पास एक सुख को लेकर के जाती है। अब सुख जो है उनको एकदम सलूट उलूट करके एकदम बढ़िया से गाना वाना गा के पूरा सस्पेंस बना रहता है। इतना सुंदर कथा है, पूरा सस्पेंस पता ही नहीं चले। हाँ, जो संस्कृत वाले हैं उनको तो समझ लीजिए, कादम्बरी रसक ज्ञानम आहारोपि न रोचते। थ्रिलर मूवी कोई होती है तो आप उठने का मन नहीं करता, अगला पल क्या होगा, किसने क्या किया, कौन मारा, किसने किसको मारा, पता ही नहीं चलेगा। इसने भी मारा होगा, इसने भी मारा। वो आता है ना सीआईडी वाला, पता करो किसने मारा है, दया है ना, पता करो दया किसने मारा है। तो ये कथानक बना रहता है, बड़ा सौंदर्यपूर्वक है। कल हम फिर विस्तार में इसको देखेंगे और कुछ प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, या तो कीजिएगा ही, और साथ में आपके नोट्स में सारा प्रश्नोत्तर के रूप में कई चीजें उपलब्ध है, उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, तो मुझे पॉइंट बताने में और सब चीजों में आसानी होगी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम पुनः कंटिन्यू करते हैं।